विमेन आर वर्किंग आर्म इन आर्म विद मैन। लेकिन जब हम हिमाचल के इस बार के पंचायती राज इलेक्शन को देखते हैं तो समझ में आता है कि महिला इस बार कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। अगर हम इस बार के इलेक्शंस के चेंजिंग ट्रेंड्स को देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है विमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। बहुत से रीजन्स में ये सहभागिता बढ़ी है। जहां भारत सरकार डिफरेंट स्टेट्स में लगातार ये कोशिश कर रही है कि विमेन जो पार्टिसिपेशन है वो चुनावों में बढ़े, और बड़ी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल जैसे स्टेट में अपने आप ये सहभागिता हमें बढ़ती हुई दिख रही है। विमेन सेंट्रिक इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रह रहे हैं, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे विमेन सेंट्रिक वोट को। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इस बार के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो आज के सेशन में हम एक पूरी जर्नी को समझेंगे कि अभी तक हिमाचल में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है इन पॉलिटिक्स वो क्या रहा है, वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस, और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दी दिस टाइम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इलेक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विमेन्स पॉलिटिकल जर्नी इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, प्रजामंडल का एक दौर था जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो था अपनी सहभागिता दी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिफोर द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, और उसके बाद भी ये सहभागिता हमें बढ़ती हुई ही दिखी। अगर मैं लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में बात करूं, सबसे पहले 1967 के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस का मैं रेफरेंस दूंगा। 40 विमेन एमएलएस वर देयर। हाईएस्ट जो मतलब रिप्रेजेंटेशन रहा, इतनी चुनकर तो नहीं आई बट पार्टिसिपेशन रहा, कैंडिडेट मतलब इन्होंने चुनाव लड़ा एक तरीके से। हाईएस्ट अभी तक का है 6 एमएलए आई हैं 1998 में जीत कर। हालांकि नामांकन पत्र तो काफी ने भरा, जैसे कि यहाँ पे 40 है, ठीक है। 2022 में 24 कैंडिडेट्स ने नामांकन पत्र भरा बट 1 इज इलेक्टेड आउट ऑफ 68। सो ये रेशियो थोड़ा डिप गया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट टाइम सिर्फ एक ही विमेन जो रिप्रेजेंटेटिव है हिमाचल में वो चुनावों में अपनी सहभागिता दे पाई। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, तो लोकसभा में अभी तक 72 सालों में 4 महिलाएं ही हिमाचल प्रदेश से चुनकर जा पाई हैं। सो द रेशियो इज क्वाइट लो। अगर राज्यसभा के कंटेक्स्ट में बात करूं, सो द नंबर इज 8। सो इट शोज वेरी लेस विमेन पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिटिक्स। जो हमारी स्टेट और सेंटर की पॉलिटिक्स हैं उसमें हिमाचल की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हमें देखने को मिलता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स रही हैं, जैसे कि विद्या स्टोक्स रही, लता ठाकुर जी जो कि पहली एसटी एमएलए थी हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर बिमला कश्यप जी का नाम लेते हैं हम, ठीक है, कंगना रनौत जी का नाम लेते हैं, प्रतिभा पाटिल जी का नाम लेते हैं। दे आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स, ऑलराइट, इन द क्वी। और अगर हम देखेंगे बच्चों, हालांकि आज तक हमारा कोई भी विमेन चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। सो अभी तक अगर इस पूरे सिनारियो को इवैल्यूएट करें तो क्या जानकारी मिल रही है, दैट वेरी लेस विमेन पार्टिसिपेशन इज देयर, एक्टिव विमेन पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस या रिप्रेजेंटेशन। इट शोज द पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश, है ना, कुछ अलग नहीं रहा है। हिमाचल भी बाकी भारत की तरह ही ये है, और यही एक कारण है ना कि भारत सरकार भी 33% आरक्षण की बात कर रही है कि भाई जब वोट बैंक में या पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है हिमाचल पूरे भारत में। सो व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाई इट इज लो, है ना, ये कम क्यों है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है। चलिए भाई, विमेन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे दोनों ही सदनों में हिमाचल प्रदेश का। मैं बात करूंगा सबसे पहले लोकसभा की। तो 4 जो अभी नाम है, सबसे पहले है राजकुमारी अमृत कौर जी, जो पहली हेल्थ मिनिस्टर भी रही, मंडी से ये चुनी गई थी लोकसभा में 1952, फर्स्ट जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। सेकंड चंद्रेश कुमारी जी कांगड़ा से रिप्रेजेंटेटिव रही हैं 1984। प्रतिभा सिंह पाटिल जी, सॉरी प्रतिभा सिंह जी, याद रखिएगा, मंडी से 2004, 13 और 21 में रिप्रेजेंटेशन रहा इनका। कंगना रनौत 2024 में मंडी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, लोकसभा में। तो लोकसभा से ये रिप्रेजेंटेशन रहा है, एंड व्हाट वी हैव सीन दैट मंडी इज डोमिनेटिंग हियर। जो फीमेल कैंडिडेट ज़्यादातर रही हैं हिमाचल से, वो मंडी से रही हैं, एक्सेप्ट वंस कि चंद्रेश कुमारी जी कांगड़ा से रिप्रेजेंट कर रही हैं 1984 में लोकसभा में हिमाचल को। टॉक अबाउट दी राज्यसभा, तो 8 महिलाएं अभी तक जो हैं राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले हैं 1956-1962 लीला देवी जी,
उसके बाद मोहिंदर कौर जी 1964 से 1967 दो बार रही, उसके बाद 78 से 84। सावित्री डांग जी जो हैं ये 1968 टू 74 तक रही। इसके बाद उषा मल्होत्रा जी का नाम आता है 1980 टू 86, शी वाज आल्सो इलेक्टेड वंस। चंद्रेश कुमारी जी 96 से 2000 के बीच जो है राज्यसभा की सदस्य रही थी। बिप्लब ठाकुर जी जो हैं ये भी दो बार जो है राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, 2006 से 2012 और 14 से 20 के दौरान। डॉक्टर बिमला कश्यप जी जो हैं 2010 से 2016 तक जो है रिप्रेजेंट करी है राज्यसभा में। इंदु गोस्वामी जी जो है लास्ट जो हमारा राज्यसभा का टेन्योर रहा सन 2020 से लेके 26 तक इनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, अब नए रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो देखते हैं कि कितनी महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहता है। सो नंबर इज स्टिल लो, 8 रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा से और 4 रिप्रेजेंटेटिव अभी तक 72 सालों में रहे हैं लोकसभा से। विमेन एज ए वोटर अगर हम देखेंगे बच्चों तो इसमें हम कह सकते हैं सी चेंज कैन बी सीन, कैन बी ऑब्जर्व्ड। बहुत ज्यादा महिलाओं की सहभागिता ग्रास रूट एज ए वोटर तो बढ़ी है, साइलेंट वोटर की तरह बढ़ी है। भले ही लीडरशिप में अभी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, हायर लीडरशिप में, बट यस साइलेंट वोटर के तौर पे तो महिलाओं की सहभागिता पुरुषों से भी अधिक है। अगर मैं 2022 के इलेक्शन का रेफरेंस दूं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे, उस कंटेक्स्ट में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन्स पार्टिसिपेशन, सो 76.8% विमेन वोटर्स रही थी, जबकि 72.4% पुरुषों का जो था वो टर्नआउट रहा था। सो इवन मेल रिप्रेजेंटेशन से भी अधिक वोटर के तौर पे महिलाओं ने सहभागिता दी है। इसके अलावा जो 68 आपकी सीट्स हैं, कंस्टिट्यूएंसीज हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज इन हिमाचल प्रदेश, द नंबर इज 68। तो इसमें से 42 जो है यहां पर आउट नंबर किया, मतलब पीछे छोड़ दिया मेन को महिलाओं ने, आउट ऑफ 68 वोटर के तौर पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। इसके अलावा women from nearly 49.5% of the state's electoral crucial political force हैं। अब सीधी बात है कि भाई अगर ये सारा आप देखोगे, चेंजिंग ट्रेंड्स देखोगे, तो एक बात समझ में आ रही है, इफ द लीडर्स आर फेल टू ट्रैक दी women ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो इट इज एक्चुअली वेरी हार्ड फॉर देम कि वो जो है सत्ता में आ पाएंगे। ठीक है, मैं बगैर किसी का नाम लिए एक रेफरेंस देता हूं कि एक पॉलिटिकल लीडर थे, एमएलए थे, और कुछ कारणों की वजह से, उनके पर्सनल विवाद की वजह से, ठीक है, उन पर अपनी ही वाइफ के अगेंस्ट हाथ उठाने का आरोप भी लगा था। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई अगली बार चुनाव में उनको एमएलए की सीट भी नहीं मिली, ठीक है ना, क्योंकि एक विमेन सेंट्रिक इशू बन गया डोमेस्टिक वायलेंस का। एंड ऑफ कोर्स विमेन वोटर इसको पसंद तो नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से भाई उनको एक तरीके से आप ड्रॉप ही कर दिया, एमएलए की सीट भी नहीं मिली, है ना। मे बी नियर फ्यूचर मिलेगी, लेकिन ये इस प्रकार के रेफरेंसेस आप देख सकते हो कि जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग हीड टुवर्ड्स इट, और अगर आप महिलाओं के मतों को आकर्षित नहीं कर पाए, इट इज एक्चुअली वेरी हार्ड फॉर यू टू वन द इलेक्शंस, जो फोर्थ कमिंग इलेक्शंस हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2028। ऑलराइट, चलिए, सो चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं बच्चों, उन पे कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। एक और चेंजिंग ट्रेंड ये है कि जो महिलाएं हैं अब ना, वो एजुकेटेड होने के साथ साथ जो है दे आर वर्किंग आल्सो, सो दे आर वेल अवेयर अबाउट द सोशल इश्यूज, दे आर वेल अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट इश्यूज। पहले ऐसा नहीं होता था, उनकी अपनी एक स्वच्छ जो है, या एक अपनी एक कह सकते हैं ना इंडिपेंडेंट जो आइडेंटिटी है, उसके साथ वो खड़ी हैं। नाउ it is not a kind of a scenario that the husband will be say यहाँ वोट दीजिए and the women will be do, ऐसा नहीं है। Now they have their own ideas और उस आधार पे जो है वो लीड कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भाई ये तो हमने बात कर लिया थोड़ा सा अभी स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा के कंटेक्स्ट में। अभी जो जस्ट हमारे पंचायती राज चुनाव हुए हैं, जरा उसमें महिलाओं की सहभागिता के कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे स्टूडेंट्स, और ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। सो अभी जो पीआरआई के इलेक्शन हुए भाई, ओवरऑल विमेन जो वोट जीती हैं, आप देखो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वोटर्स, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल में जो पार्टिसिपेशन रही है, दैट इज 53.82% ऑफ द सीट्स। तो 50% का रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया सरकार कह रही है लंबे समय से, ठीक है, वो अपने आप अचीव होता हुआ हमें यहाँ दिखा।
टोटल इलेक्टेड विमेन कितनी है? 15,497। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। और 30,000 के आसपास जो है इलेक्टेड हुए हैं जितनी भी पंचायतें हैं। और इसमें अगर मैं ब्रेक डाउन करूं महिलाओं के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन का, तो जनरल जो कैटेगरी है उसमें तकरीबन 9,555 महिलाओं ने जो है अपनी सीट को सिक्योर किया है। शेड्यूल कास्ट में ये नंबर हो जाता है 4,539 महिलाएं जो हैं जीत कर आई हैं, इलेक्टेड हुई हैं। शेड्यूल ट्राइब में 1,176 महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे प्रधान के लिए, उप प्रधान के लिए चुनकर आई हैं। इसके अलावा ओबीसी में 226 नंबर ये रहता है। और अगर मैं अर्बन लोकल बॉडीज के संदर्भ में बात करूं, जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, तो उनमें भी आप नंबर देख सकते हैं। ठीक है, सो विमेन जो हैं बच्चों, इसमें आपको दिखेंगे इलेक्टेड जो काउंसलर्स हैं, 40 विमेन काउंसलर्स इलेक्ट हुई हैं, जबकि मेन के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है, 23 मेन हैं। ऑन दी अदर साइड अगर नॉमिनेशंस कितनों ने फाइल करा था, 127 महिलाओं ने नॉमिनेशन फाइल करा है। और इसमें भी पुरुषों का जो नंबर है, मेल का जो नंबर है वो कम है, 109 है। तो इट शोज द एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है और जो विनिंग रेट है महिलाओं का वो भी ज़्यादा है। अब इसका एक कारण ये भी है, इसका एक साइलेंट रीज़न मैं आपको और बता देता हूँ। इन हिमाचल बहुत से जो मेल है ना, दे आर वर्किंग आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड दी हिमाचल। तो उनकी जो वाइव्स हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, दे आर लिविंग देयर, तो दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इलेक्शन। और पुरुषों का जो वोट है वो भी कम होता है इसकी वजह से। बट ये एक वन ऑफ द रीजन है, इट्स नॉट अ मेजर रीजन, बट यस वन ऑफ द रीजन तो ये भी है। ठीक है ना, जॉब्स के सिलसिले में मेनी मेन्स आर वर्किंग आउटसाइड हिमाचल प्रदेश, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द इलेक्शंस, बहुत बार जो है वोट देने भी नहीं जाते। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए भाई अगला इस नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। सो अब हम जो 3 स्टेजेस में, 3 चरणों में इलेक्शंस हुए हैं इस बार के, सो वोटर्स का टर्नआउट देखेंगे। ठीक है, विमेन वोटर्स कंसिस्टेंटली जो है ये बड़ा है, हालांकि देयर वाज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि हीट वेव है पहले, फिर स्टॉर्मी थोड़ा सीजन रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से शायद महिलाओं की जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन, उसमें शायद हमें कमी देखने को मिले। तो इलेक्शन फर्स्ट फेज मई 26 को रहा, तो इसमें ओवरऑल जो टर्नआउट था वोट का वो था 78.55%। इसमें आप नंबर देख सकते हैं, फीमेल टर्नआउट इज 81.76%, विच इज हायर देन मेल टर्नआउट विच इज 75.43%। तो 6% जो है इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, 6% अक्रॉस 10 आउट ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा है, 12 में से 10 जिलों में। और इसमें मंडी जो है बच्चों वो लीडिंग है। मंडी फीचर्ड ऑल विमेन इलेक्शन मैनेजमेंट टीम्स, दे परफॉर्म्ड वेल। फेज सेकंड की अगर मैं बात करूंगा, मई 28 को चुनाव होते हैं, 80% तक ओवरऑल टर्न आउट रहा, जिसमें 82.76% फीमेल टर्नआउट है, जबकि 76.4% मेल टर्नआउट है। तो यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो हम देख सकते हैं, हाईएस्ट फीमेल वोटर टर्नआउट रहा 86% तक। ठीक है जी, सो विमेन टर्नआउट सरपास मेन इन 9 डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड फेज में सरपास करगी 9 जिलों में, विमेन का जो वोटिंग रेशियो है वो मेन से ज्यादा रहा। फेज 3 की मैं बात करूंगा, 81% जो है टोटल टर्नआउट है, 83.64 रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का इसमें रहा, 77.77% पुरुषों का वोट टर्नआउट रहा। जबकि ये हैवी रेन सीजन था। ठीक है, और इसमें सिरमौर का जो ददाहू ब्लॉक है बच्चों, यहाँ पे 95% जो है फीमेल टर्नआउट रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं की इन सभी रीजन्स में हिमाचल प्रदेश के हमें देखने को मिल रही है, विच इज एक्चुअली अ कमेंडेबल एस्पेक्ट। एटलीस्ट इन द ग्रास रूट लेवल women are more politically involved, more politically participated and aware about the social issues of the Himachal Pradesh, which is actually a very fine thing। और इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है नेक्स्ट ईयर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होंगे। मैंने पहले भी कहा, कोई भी अगर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है और वो अगर महिलाओं को, ठीक है, आकर्षित नहीं कर पाया विद रिस्पेक्ट टू दी वोट, है ना, कि उन सोशल इश्यूज पे वो बात नहीं कर पाया जो महिलाओं से संबंधित हैं,
या किसी भी अदर एस्पेक्ट की वजह से इफ द फीमेल वोटर्स आर नॉट हैप्पी विद द रिप्रेजेंटेटिव्स, दे कैन नॉट विन द इलेक्शन एट ऑल। ठीक है, वो दौर चला गया कि भाई जहां पुरुष हस्बैंड या पिताजी या फादर इन लॉ जहां कह रहे हैं कि भाई जहां फैमिली वोट डालती है वहीं डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब दौर बदलाव का दौर है। और तो आई थिंक मुझे आपको समझ आ गया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब की ड्राइवर्स देखें हम तो बच्चों, 50% जो कोटा सरकार लगातार कोशिश कर रही है। 1994 के जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट पारित किया गया उसमें भी कहा गया, 2008 में भी जो अमेंडमेंट्स करी गई इसके में, उसमें भी 50% के रेशियो को अचीव करने की बात करी गई कि 33% से बढ़कर 50% होना चाहिए। दैट सीम्स टू अचीव दिस टाइम। इसके अलावा सेफ गार्डिंग ऑफ लीडरशिप हमें देखने को मिलती है। अगर किसी फीमेल प्रधान के अगेंस्ट जो है भाई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लगता है और उनको हटा दिया जाता है, तो हमारे यहाँ की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि उसकी जगह अगर कोई नया प्रधान बनेगा वो भी फीमेल ही होनी चाहिए, ताकि जो है विमेन रिप्रेजेंटेशन सेफगार्ड हो पाए। तो एक बहुत अच्छा ये चलन है यहाँ पे। एक्टिव सिविक एंगेजमेंट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अनलाइक इन सम अदर स्टेट्स की प्रॉक्सी एक प्रकार से रहती है रिप्रेजेंटेटिव्स की, हिमाचल में भी है बट द नंबर इज क्वाइट लो। प्रॉक्सी मीन्स की प्रधान है लेकिन जो भाई उनके पति हैं या जो भी उनके पिता, जो भी पुरुष हैं, उन्हीं के वो प्रॉक्सी हैं, सिर्फ नाम मात्र की हैं। हिमाचल में ऐसा नहीं है भाई, विमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड एंगेजिंग विद दी जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं उनके साथ। तो हिमाचल में बाकी स्टेट्स की तरह ये एस्पेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, विच इज एक्चुअली अ कमेंडल एस्पेक्ट। सम ऑफ द फाइन एग्जांपल इस कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं भाई, कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला ब्लॉक में एक नाम आता है ममता देवी जी का, जो कॉन्स्टेंट जो है भाई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जीतती रही हैं। ऐसी कम्युनिटी से कोई पहली दफा नहीं है वो चुनाव जीती हैं, बहुत बार, सेवरल टाइम शी वन द इलेक्शन। ठीक है, तो आप ये मार्क कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। पंचायत सेक्रेटरी रही हैं और ग्रास रूट डेवलपमेंट में यहाँ के बहुत बहुत योगदान इन्होंने दिया है। ऐसे ही आप नूरपुर तहसील में जाएंगे तो 43 पंचायत हैं और अधिकतम पंचायतों में आपको जो पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर के तौर पे जो है फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी फाइन थिंग, वी कैन से दैट कि भाई विमेन एंगेजमेंट जो बढ़ रही है यहाँ पे, साथ ही साथ जो इनिशिएटिव्स हैं सरकारी, उनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट महिलाएं यहाँ पे कर रही हैं। ऐसे ही मंडी, कांगड़ा, शिमला में मुख्य रूप से जो है रूरल रिपोर्ट्स आई हैं, 1000 ऑफ वुमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, और जो सोशल इश्यूज हैं उन पर ज्यादा फोकस है, जैसे कि सैनिटेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, है ना। इस प्रकार के मुद्दों का जो सोल्यूशन है वो टाइम बॉन्डेड के तहत ही जो है करवाने में बेहतर भूमिका निभा रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस को देखने के लिए हमारी सीरीज के साथ कनेक्ट रहिए स्टूडेंट। इफ यू आर टारगेटिंग HPS 2026, सो निश्चित रूप से ये सभी सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल भी यहाँ से कवर हो रहे हैं और मेंस का भी आपका एक अलग से फुल फ्लेज क्वेश्चन तैयार होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।